हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सार्क मैथ्स एकेडमी। और ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और बेटा क्लास 10th मैथ्स में आज मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। क्लास 10th मैथ्स और बेटा मैं पता है क्या है PYQ करा रहा हूँ। ये PYQ सीरीज है और चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चे। और हम कर रहे हैं CBSE में आए हुए वो क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ रखे हैं। तो CBSE PYQ सीरीज चल रही है। AP चैप्टर से क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 7, 13, 19 और 205। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक्चुअली में है क्या, मैंने अब तक क्यों नहीं करवाए थे मैं बताता हूँ आपको। मैंने अब तक इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर किसी का हुआ नहीं होगा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक। तो अभी 4 चैप्टर आपने करे होंगे। किसी बच्चे ने चैप्टर 5 कर लिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है, मैंने खुद ट्रिग्नोमेट्री कराई है अपने कोचिंग में। तो किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, किसी बच्चे ने AP कर लिया है, स्टैट्स कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर लिया, किसी ने अपना पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया होगा, किसी ने सिलेबस 50% खत्म किया होगा, किसी का सिलेबस 50%, 60%, 70%, सबका अलग अलग हुआ होगा। तो जो स्कूल में कराए होंगे वो चैप्टर कम होंगे, कोचिंग में आपने ज़्यादा चैप्टर करे होंगे, या घर से आपने चैप्टर ज़्यादा करे होंगे, किसी भी मोड से, ऑनलाइन पढ़ाई करके, ऑनलाइन सोर्स से या फिर ऑफलाइन सोर्स से, या दोनों से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कि हमें जैसे 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 19 है, 19 के बाद 25 है, ऐसे करते रहे चलते रहे। तो 205 कौन से नंबर पे आएगा, 205 कौन से टर्म है, मतलब विच टर्म इज 205। एक्चुअली में क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच टर्म इज 205। ये 205 जो है ये कौन से नंबर की टर्म है, 17th है या 22 है, कौन से नंबर की टर्म है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा 7, इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ AP होती क्या है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ही प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब इस सीरीज में जितने भी नंबर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से या तो इंक्रीज कर रहे होंगे, या पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज कर रहे होंगे, या पर्टिकुलर वैल्यू से कांस्टेंट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 के बाद 13 में 6 का डिफरेंस है, 6 बढ़ रहा है। 13 के बाद 19 में 6 इंक्रीज हो रहा है, 19 के बाद 25 में 6 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे हर एक दो नंबर्स के बीच में 6 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं A से। पहली बात तो आप इनके सिंबल याद कर लो कि कौन सा सिंबल किसका है। फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A से। A का मतलब हो गया 7। और बच्चे D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब तो सब्ट्रैक्शन, दो में कितना अंतर है, दो में कितना गैप है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब सब में जो डिफरेंस कॉमन है, जो सबका एक ही डिफरेंस है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको शो करते हैं D से। और उसके लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो दैट इज A2 मतलब सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। मुझे इतना क्यों बोलना पड़ रहा है, इसलिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। A2 माइनस A1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस का 7, ये आ गया 6। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई। इसके बाद अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फटाफट देखते हैं बच्चे। देखो an इज इक्वल टू 205 है। an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो an है ना, an का मतलब होता है nth टर्म। an का मतलब क्या होता है, nth टर्म। और ये nth टर्म दे रखी है हमें 205। और nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लगाएंगे हम। तो an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है बेटा हमारे पास 7, n हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 6। कॉमन डिफरेंस हम कितना निकाल चुके हैं, 6। अब आ जाओ 205, 7 को इधर लेके आएंगे, n माइनस का 1 इंटू 6 बचेगा। इसके बाद देखते हैं दैट इज 198 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 6 हो गया। इसके बाद देखते हैं n माइनस का 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6 हो गया।
n माइनस का 1 इज इक्वल टू 33 हो गया, n इज इक्वल टू 34 हो गया। इसका मतलब 204 205 कौन से नंबर की टर्म है? 34 नंबर की टर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन थे 33rd 34th 35th या 39। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? 34th ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एपी का बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। टाइम काट दे। दीदी बोल रहा हूँ ठीक है बच्चों, हो गया। नोट कर लो, कोई बात नहीं, नाम सुन कर लो। हो गया बेटा, हो गया बच्चों।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफरेंट पीवाईक्यू के साथ में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। और जो एपी के फॉर्मूलेज हैं, एनर टर्म के फॉर्मूलेज हैं, इसको लिख के प्रैक्टिस करो। और एपी के जो फॉर्मूले हैं, एनर टर्म का फॉर्मूला है एनर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एनर टर्म फ्रॉम एंड, सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, एक छोटा और एक बड़ा फॉर्मूला है। वो सारे फॉर्मूले आप याद करो, मैं लिख भी दूंगा अभी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, आप सारे के सारे फॉर्मूले उस वाले पीवाईक्यू से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो।